डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज बात की है कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, हुकूमती इस इक़दाम के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इस बयान को इस तरह से लें कि अब इससे पहले तो ये था कि पाकिस्तान के तालिबान से कैसे ताल्लुकात हैं, हुकूमत के साथ कैसे। अब सरकारी तौर पे एक बात हुई है कि हम उनसे बाकायदा मुज़ाकरात का ऐलान करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है। और साथ ये बात उन्होंने कल भी गालिबन कही थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ताजिकिस्तान में। अच्छा, अब इसमें लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ये जो जिस इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात खित्ते के ममालिक कर रहे हैं, क्या तालिबान उसी को इंक्लूसिव हुकूमत के तौर पे लेते हैं, या ये है कि वो मुख्तलिफ हुकूमतें जो कह रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, गालिबन चाइना की तरफ से भी नहीं हुई, लेकिन कुछ पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इंक्लूसिव से मुराद ये ली जाए कि कुछ खास शख्सियात को शामिल किया जाए, यानी उज़्बेक या ताजिक या इस तरह से। तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव तो बना चुके हैं, ये जो पहले भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कि और ज़ाहिर है वही बात अब दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ। तो अब देखना ये कि तालिबान क्या मजीद, क्योंकि गवर्नर्स ने भी अनाउंस होना है, अभी और बहुत सारे अहदेदार अनाउंस होंगे हुकूमत में, लेकिन क्या ये जो मरकजी पोस्ट हैं, यानी वजारत खारजा या ख़जाना या क्या इनके ऊपर कोई बात पाकिस्तान से कहेगा या ताजिकिस्तान कहेगा या बाकी ममालिक कहेंगे। आज लेकिन अफगानिस्तान में उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि बच्चियों के स्कूल जो हैं वो आने वाले दिनों में, तालबात के स्कूल जो है वो खुल जाएंगे, और सेकेंडरी एजुकेशन भी और कॉलेजेस भी, और इसमें और उन्होंने कहा कि हम जो है वो यानी सेपरेट स्कूल्स और यानी को एजुकेशन नहीं, बल्कि इस तरह से हम एक पूरा प्लान तैयार करें। अब उस पर अमल दरामद कैसे होता है वो भी देखना है उसके ऊपर, क्योंकि बात वही आ जाती है कि क्या तालिबान के नज़दीक क्या है, तालिबान हुकूमत के नज़दीक इंक्लूसिव गवर्नमेंट से क्या मुराद है, और बाकी ममालिक के नज़दीक क्या है। और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, अभी पाकिस्तान की सियासत पे भी आज वक्त मिला तो बात कर लेंगे। लेकिन एक दो वाक़यात ऐसे हैं जो जिनके ऊपर जो यानी बड़े दूरस असरात, आप समझें कि कई दिहाइयों तक का जो एक आप कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर वो तरतीब पा रहा है इस वक्त और मुख्तलिफ शक्लें ले रहा है। फ्रांस ने आज 2 सफ़ीर निकाल दिए अपने मुल्क से, बरतानिया का और ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने सफ़ीरों को निकाल दिया। और जाहिर है कि ये कशीदगी जो है वो नेटो ममालिक के साथ बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ी अजब सी बात हुई, और अजब सी बात जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भारत के हैं, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने एक तकरीर की चंद रोज़ 2 रोज़ पहले, और उस तकरीर में उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जो बात जो है वो उनको उसको मैं स्लिप ऑफ टंग कहूँ या मैं किस अंदाज में उस बात को लूँ, लेकिन उन्होंने बहुत गहरी बात की है उन्होंने। ठीक। अच्छा, गहरी बात जो है उन्होंने जो की है उसकी फिर कल तरदीद कर दी वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने, लेकिन एक इल्मी बहस को उन्होंने दोबारा छेड़ दिया है और ज़िंदा कर दिया। मैं कम से कम उनकी इस बात को बड़े अजब से अंदाज में ले रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, बिपिन रावत साहब ने, उन्होंने ये कहा कि इस खबर को वहाँ के मीडिया ने बहुत ज़्यादा या देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया, या उनके नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन बिपिन रावत जो हैं वो जो इंडियन एक्सप्रेस ने गालिबन ये कहा है कि जयशंकर disagrees with Chief of Defence Staff, India doesn't believe in clash of civilization। अच्छा, अब ये जो बात है ना, यानी ये उनका बयान असल में तरदीद, जयशंकर की तरदीद के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने शाये की है कि भारत जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे यकीन नहीं रखता। और जो द वीक है वो ये कह रहा है कि जयशंकर, जो 12वीं स्लाइड हमारी, जयशंकर मीट्स वैंग यी जो कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं, और उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो इंडिया नहीं बिलीव करता क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अच्छा, ये जो बात हुई है ना कि उनके सीडीएस ने एक बात की है और फिर उनके वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की तरदीद की है। देखें, ये इंडिया की तरफ से बात होना जो है ना, ये अब इसको
यानी इसको किस तरह से लें, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इंडिया ने की तरफ से ये बात क्यों हुई है और उसकी टाइमिंग्स ये क्यों रखी गई हैं, ठीक है, जबकि ये ऑकस का एक अलायंस जिसमें ऐलान हुआ ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका। अब इसमें देखें बात यह है कि एक बड़े, अगर हम समझें कि पिछली सदी में जिन लोगों ने बड़ा असर छोड़ा है दुनिया की तारीख पे, समाज पे, जंगों पे, मईशत पे, सोच पे, उसके बाद पॉलिसीज पे, उसके बाद लोगों का रवैया एक दूसरे के साथ क्या रहा है सबका, उसमें सैमुअल हंटिंगटन का नाम सबसे ऊपर है, बहुत ऊपर आता है। देखिए ना, एक बड़ा नाम आता है, ये तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन उनका जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम शुमार होता है, अपने असरात, गहरे असरात मुरतब कर गए। 1927 से लेके 2007 तक वो 7 में उनका इंतकाल हुआ 2007 में, और वो 50 साल जो है वो हार्वर्ड में पढ़ाते रहे। उनके दोस्त ब्रजेंस्की जब कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो कुछ अरसे के लिए उनको व्हाइट हाउस ले गए, लेकिन बाकी उन्होंने दौर जो है सारा वो दरस व तदरीस के अंदर हार्वर्ड में पढ़ाते हुए गुजारा। अच्छा, अब और उन्होंने जो है वो मतलब जाहिर है कि उनका बहुत सारा काम, एक तो ये उस वक्त उनकी किताब एक आई सोल्जर एंड द स्टेट 1957 के अंदर, तो उस वक्त तो बड़ा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ा लोगों ने शोर किया, लेकिन वो आज आप देखें तो अमेरिका में जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसके हवाले से ये सोल्जर एंड द स्टेट आपको चंद बेहतरीन किताबों में सीख मिलेगी। उस वक्त उन्होंने कहा जो बातें, जो थ्योरी रखी थी कि ये सिविलियंस और मिलिट्री का एक आगे जाके अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम होगा, तो वो अब वहाँ पे लोग उसको पढ़ रहे हैं और गौर कर रहे हैं कि ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद उन्होंने 1968 में उनकी एक और किताब आई और वो थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, और वो उसमें ये पॉलिटिकल ऑर्डर की बात उसमें थी, वो एक लंबा थ्योरी थी उनकी कि मॉडर्न सोसाइटीज़ कैसे बनती हैं और वो आमरीत की तरफ जो है वो उसमें टेंडेंसीज कैसी हैं, एक हुकूमत कैसे बनती है, मॉडर्नाइजेशन की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा मतलब है कि सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो आमरीत जो है वो अगर बहुत तेज़ी के साथ भी टेक्नोलॉजी आ जाए और तरक्की हो जाए तो आमरीत के जो जरासीम है अपनी, अगर एक पॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर उन्होंने लंबी चौड़ी बात की। उसके बाद ये हुआ कि उनकी जब ये सोवियत यूनियन टूट रहा था तो 1991 में उनकी किताब आ गई थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द लेट 20th सेंचुरी। ये उनका सबसे, मेरे ख्याल से उनका सबसे ख़राब किताब है उनकी। अच्छा। ये उनकी सबसे ख़राब किताब है क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन टूटा था, उन्होंने किताब लिख दी जल्दी से, और थर्ड वेव नाम उसका ऐसा था कि कैच हुआ पूरी दुनिया में। और ये थर्ड वेव में उनकी थ्योरी ये है कि जी चूंकि सोवियत यूनियन ख़त्म हो रहा है तो इसलिए पूरी दुनिया में जमहूरियतें आ रही हैं, और उन्होंने वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर 1974 के अंदर इनकलाब आया, उन्होंने कहा लोग खड़े होने शुरू हो गए हैं हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जो जालिम जाबिर हैं, कहीं बगावतें हो रही, अवाम निकल रहे हैं, और अब ये जैसे सोवियत यूनियन ख़त्म हो रहा है तो अब दुनिया में एक लिबरल डेमोक्रेसी आ रही है। सही।